ओह थैंक यू लॉर्ड। प्रभु तेरा धन्यवाद हो आज के दिन के लिए, आज के समय के लिए जो आपने दिया मेरे राजा। प्यारे पिता, आपकी हजूरी में आते हैं प्रभु जी। पिता, आप अनोखे और अद्भुत कार्य करने वाले परमेश्वर हैं पिताजी। प्यारे प्रभु जी, आपका वचन बोलता है जहाँ 2 या 3 जन मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं, मैं उनके बीच में हाजिर हूँ। मेरे प्रभु, आप हमारे बीच में हाजिर हैं। पिता, हम आपकी हाजिरी में आते हैं। हे प्रभु, हमारी प्रार्थना, हर डिस्टर्बेंस की आत्मा यीशु के नाम से नष्ट हो जाए, हर बीमारी का आत्मा यीशु के नाम से नष्ट हो जाए, हर गरीबी का आत्मा यीशु के नाम से नष्ट हो जाए। प्यारे परमेश्वर पिता, जो भी डिस्टर्बेंस करने वाली आत्माएं हैं वो जाती रहे, शैतान की सारी चालें खत्म हो जाएं। पिता, तेरे वचन में लिखा है, नो वेपन फॉर्म्ड अगेंस्ट यू शैल प्रोस्पर, एवरी टंग विच राइजेस अगेंस्ट यू इन जजमेंट यू शैल कंडेम इट। प्यारे परमेश्वर, हर जुबान जो हमारे विरोध में उठेगी पिता, उससे हम यीशु के नाम में कैंसिल कर देंगे। मेरे राजा, हमारी प्रार्थना पिता, जितनी भी अंधकार की जुबानें हमारे खिलाफ उठ रही हैं पिता, उन्हें हम यीशु के नाम में खंडन करते हैं। जितनी जुबानें पिता तेरे बच्चों के खिलाफ उठ रही हैं, उन्हें हम खंडन करते हैं। प्यारे खुदावन, तेरा आत्मा पिता आज के दिन अद्भुत और अनोखे कार्य करे। प्यारे खुदावन, तेरे बड़े बड़े कार्य पिता हमारे बीच में होने पाए पिता, अंधकार की शक्तियां पिताजी नष्ट होने पाए मेरे प्रभु। प्यारे परमेश्वर पिता, आज के दिन तेरे आत्मा का अभिषेक पिता हम पर बहे प्यारे प्रभु। और पिता, सारी शैतानी आत्माएं नष्ट हो जाए पिता, सारी बीमारियां नष्ट हो जाए मेरे राजा। ओ पिता, तू दया कर, हालेलुया। हर गलती गुनाह क्षमा कर पिता, अपने लहू से धोकर पवित्र कर मेरे खुदा। ओ प्रभु, तेरा धन्यवाद पिता, हम तेरे चरणों में आते हैं पिता, मन को शांत कर पिता। वचन में लिखा है पिता, परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है पिता। सो इट इज पॉसिबल लॉर्ड दैट वी कैन गेट पीस ऑफ गॉड। पिता, हम परमेश्वर की शांति को पा सकते हैं, संभव है पिता। इसलिए पिता, हम प्रार्थना करते हैं यीशु के नाम में, परमेश्वर की शांति हमारे पिता मनों में, सोच में, विचारों में राज्य करे पिता। ओ प्रभु, तेरा धन्यवाद। ओ राजा, तेरा धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। आओ मिलकर हम परमेश्वर का धन्यवाद करें, उसकी तारीफ करें, उसकी स्तुति करें, उसकी महिमा करें। ओ प्रभु, तेरा धन्यवाद, ओ धन्यवाद, ओ धन्यवाद। आज हो सकता है आप बहुत सारी प्रॉब्लम्स में हो, बीमार हो, तकलीफ में, दुख में, और कहीं ज़्यादा दुख में हो, कहीं ज़्यादा परेशानी में हो मेरे प्रियो, फिर भी परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी महिमा करें। आज हो सकता है आपका मन प्रार्थना में ना लगता हो सकता है ओ प्रभु मेरी प्रार्थना का उत्तर नहीं देता, परमेश्वर मुझसे प्यार नहीं करता, मैं प्रार्थना करता हूँ वो मुंह मोड़ लेता है। मेरे प्रियो, ऐसे हालात में भी जो आप परमेश्वर की महिमा करते हैं, मैं बताना चाहता हूँ परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन में बड़े बड़े अद्भुत कार्य को करेगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कार्य को करेगा। आप तैयार हो जाइए, आप प्रभु के अद्भुत कार्य को देखेंगे, आप परमेश्वर के बड़े कार्य को देखेंगे, उसकी सामर्थ्य को, उसकी पावर को, उसकी आशीषों को, उसके प्यार को अपने जीवन में बहते हुए आप देखने जा रहे हैं यदि आप प्रभु में बने रहे। मेरे प्रियो, ये समय ऐसा है कि परमेश्वर में बनना बहुत मुश्किल है, पर जो लोग बने रहेंगे परमेश्वर उनकी लाइफ में बहुत बड़ी आशीषों को देने जा रहा है। हालेलुया बाबा शथूर इलनमा, थैंक यू, 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 थैंक यू। धन्यवाद हो परमेश्वर का, धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की तारीफ हो। आज के दिन के लिए, आज के समय के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। ओ मेरे पिता, तेरा धन्यवाद। ओ राजाओं के राजा, तेरा धन्यवाद। प्रभुओं के प्रभु, तेरा धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ प्रभु, तेरा धन्यवाद। ओ राजा, तेरा धन्यवाद। ओ थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। ग्लोरी, 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 ग्लोरी। वी गिव यू ऑल द ग्लोरी, वी गिव यू ऑल the honor. Oh Father, thank you Father for your presence, thank you Father for your love, joy, peace. ओ फादर, तेरी आत्मा के नौफल हम में है। ओ पिता, तेरी शांति यहाँ पर है, तेरे आत्मा का अभिषेक यहाँ पर है। ओ पिता, तेरा छुटकारा यहाँ पर है, तेरी आज़ादी यहाँ पर है पिता। ओ प्रभु, तेरे बड़े बड़े चीज़ें यहाँ पर हैं, तेरे बड़े बड़े चमत्कार यहाँ पर है पिता। ओ प्रभु, तेरा धन्यवाद। ओ पिता, ऐसा कुछ भी नहीं जो तू ना कर सके। भजन पिता, तेरे वचन में लिखा मत्ती 19:26 में सब चीज़ें परमेश्वर के साथ संभव हैं। ऑल थिंग्स आर पॉसिबल विद गॉड। लॉर्ड वी आर विद यू एंड वी know very well that you are with us. That's why we can say, Lord, that all things are possible, Father. Oh प्रभु, तेरा धन्यवाद। Oh Father, तेरा
धन्यवाद। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। लेट एवरी डिस्टर्बेंस बी रिमूव्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। प्यारे परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते हैं। लेट दाई पीस कवर आवर हार्ट, आवर माइंड, आवर सोल फ्रॉम टॉप ऑफ हेड टू द सोल्स ऑफ फीट, एवरी wing of my body in the mighty name of Jesus. Oh Father, thank you. Oh Father, thank you. Oh Father, thank you. Oh Father, thank you. Thank you Jesus. Love you Lord, 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 love you, love you, love you. Thank you Jesus. ओ पिता हमारे गलती गुनाहों को माफ कर। ओ पिता जो लोग देखें पिता आज उनके पाप को माफ कर। पिता यदि हम कभी गलत चले हमें माफ कर, हमें धोखे लहू से शुद्ध कर। हमने गुस्सा किया, झूठ बोला या कुछ भी ऐसा काम किया जो तेरे खिलाफ है पिता, हमें माफ कर पिता, और अपने लहू से धोकर हमें पवित्र कर मेरे पिता। ओ प्रभु हम चूक जाते हैं, हम इंसान हैं, हमसे गलतियां हो जाती है राजा, पर तू हमें माफ करने वाला परमेश्वर है पिता। तेरे लहू से सब अपराध शुद्ध हो जाते हैं पिता। तू बड़े बड़े कार्य को करने वाला परमेश्वर है प्यारे खुदावन। तेरी हजूरी में हम आते हैं पिता। आज के दिन बंधन टूट जाए, आज के दिन शैतानी आत्मा नष्ट हो जाए मेरे प्रभु। तेरा आत्मा कार्य करे प्यारे परमेश्वर। ओ प्रभु तेरा धन्यवाद। थैंक यू लॉर्ड जीसस। हर गंदी आत्मा यीशु के नाम में दूर हो, लोगों से दूर हो, लाइफ से दूर हो, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। हर डिस्टर्बेंस दूर हो यीशु के सामर्थ्य नाम से। नेटवर्क प्रॉब्लम गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। ओ प्रभु तेरा धन्यवाद। ओ राजा तेरा धन्यवाद। ओ राजा तेरा धन्यवाद। ओ पिता तेरा धन्यवाद। थैंक यू, 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 थैंक यू। मेरे प्रियो वही लोग चमकते हैं जो जलते हैं। बाइबल में लिखा है यूहन्ना चमकता हुआ, ही वॉज बर्निंग एंड शाइनिंग। यूहन्ना जलता और चमकता हुआ दीपक था। मेरे प्रियो जो जलता है वही चमकता है, जो जलना नहीं जानता वो चमक भी नहीं सकता। मेरे प्रियो जलना क्या है? जब हम दुखों में जलते हैं, तकलीफों में जलते हैं। आज मुझे पता बहुत सारे लोग जल रहे हैं, दुखों में तकलीफों में जल रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ जो जलता है वही चमकता है, जो जलता है वही चमकता है। मेरे प्रियो यदि आप जल रहे हैं, आपका परिवार जल रहा है, आपके बच्चे जल रहे हैं, आपका घर जल रहा है, आपकी वाइफ जल रही है, आप जल रहे हैं दुखों में, मुसीबतों में, परेशानियों में, मैं आपको बताना चाहता हूँ परमेश्वर का आत्मा बोलता है तुम चमकोगे, क्योंकि जो जलता है चमक भी वही सकता है, जो जलता नहीं है वो चमकता भी नहीं है। मेरे प्रियो परमेश्वर जानता है आज बहुत सारे लोग जल रहे हैं, दुखों में, तकलीफों में, बीमारियों में, नाना प्रकार की समस्याओं में जल रहे हैं। आपका हार्ट जल रहा है, आपका माइंड जल रहा है, आपकी जुबान जल रही है, आपके शरीर जल रहा है, आपके कपड़े जल रहे हैं, पर मैं आपको बताना चाहता हूँ जो जलता है वही चमकता है। अगर आप जल रहे हैं, परमेश्वर कहता बेटे मुझे पता है तू बहुत ज़्यादा जल रहा है, मेरी बेटी तू बहुत ज़्यादा दुखों में जल रही है, ओ तुझसे उठा भी नहीं जा रहा है, बट परमेश्वर कहता जो जलता है वही चमकता है। मेरे प्रियो आपके चमकने का टाइम आ चुका है। आप बहुत दिन से जल रहे हैं, बहुत सालों से जल रहे हैं, बीमारियों में, दुखों में, तकलीफों में। मेरे प्रियो परमेश्वर कहता है बेटी, मेरे बेटे तेरे चमकने का टाइम आ गया है। योर शाइनिंग टाइम हैज कम, योर लाइट हैज कम, राइज एंड शाइन, राइज एंड शाइन। उठ और चमक यीशु के नाम से, क्योंकि तेरे चमकने का टाइम आ चुका है। वो सारी अंधकार की शक्तियां टूट जाएं जो तेरे विरोध में है, वो सारे बंधन टूट जाएं जो तेरे विरोध में है। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्यारे खुदा तेरा धन्यवाद, तेरा धन्यवाद मेरे प्रियो, तेरा धन्यवाद। थैंक यू लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। मैं आपको बताने आ रहा हूँ, मैं आपको बताने जा रहा हूँ, आप चमकने जा रहे हैं। यू आर गोइंग टू साइन, यू आर गोइंग टू साइन, यू आर गोइंग टू साइन। बाइबल में लिखा है धर्मी का मार्ग दिनों दिन चमकदार, चमकदार और चमकदार होता जाता है। इट गेट्स ब्राइटर एंड ब्राइटर एंड ब्राइटर, इट डजंट गेट darker and darker and darker, it gets brighter and brighter and brighter and brighter। वो चमकदार, 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 चमकदार और चमकदार होता जाता है। आपका जीवन चमक रहा है, आपका जीवन चमकेगा। जितना ज्यादा अंधकार होगा उतनी ज्यादा ज्योति चमकेगी। परमेश्वर का आत्मा बोलता है यीशु के नाम से, हालेलुया। जितना ज्यादा दुख होगा उतना ही ज्यादा सुख होगा, जितनी ज्यादा परेशानियां होंगी उतनी ही ज्यादा
प्रॉब्लम्स का हल होगा, सुख होंगे। मेरे प्रियो, निराश मत हो, निराश मत हो। प्रभु का आत्मा बोलता है स्वर्ग से आपके लिए, स्वर्ग से एक आवाज आती है। वो आवाज ये है, मेरी बेटी निराश मत हो, दुखी मत हो। जितना तेरे जीवन में अंधकार है उससे कहीं ज्यादा उजियाला होगा, जितना तेरे जीवन में दुख है उससे कहीं ज्यादा आशीष होगी। ओ तेरा टाइम आ रहा है, तू चमकेगा और पूरी दुनिया देखेगी। यू आर शाइनिंग थ्रू आउट ऑल द वर्ल्ड। तो पूरी दुनिया में चमकेगा, परमेश्वर का आत्मा बोलता है। हालेलुया, हालेलुया। यूहन्ना चमकता था, आप भी चमकेंगे। यूहन्ना चमकता था, आप भी चमकेंगे। यूहन्ना चमकता था, आप भी चमकेंगे। मेरे प्रियो, आपके चमकने का टाइम आ रहा है। शैतान आपको अंधकार में डाल रहा है, आपको लग रहा है कुछ भी चमक नहीं रहा, सब कुछ बदबूदार है, कबाड़ हो चुका है। पर प्रभु का आत्मा बोलता है तू चमकेगा। कहाँ से रास्ता बनेगा मैं नहीं जानता, प्रभु जानता है, पर चमकाएगा आपको चमकाएगा। मेरे प्रियो, आपको चमकाएगा। राइज एंड शाइन, योर लाइट हैज कम। उठ और प्रकाशमान हो, चमकदार हो, तेरी लाइट आ चुकी है। प्यारे पिता, तेरा धन्यवाद। हम परमेश्वर की वर्शिप में जाएंगे, मेरी वाइफ के साथ एक मिल्क भजन गाएंगे, उसके बाद हम परमेश्वर के वचनों में देखेंगे। आज टिके रहें, लाइव वीडियो शेयर करें। परमेश्वर का आत्मा आपसे बात करने जा रहा है। टिके रहो, ग्लू टू द स्क्रीन, डोंट लीव द स्क्रीन। स्क्रीन को मत छोड़ें, जुड़े रहें। आप परमेश्वर की आज पावर को बहते हुए देखने जा रहे हैं, उसकी आशीषों को, उसके वचनों को देखने जा रहे हैं। मेरे प्रियो, टिके रहे। आइए मेरी वाइफ के साथ मिलकर हम वर्शिप करेंगे। ओह परमेश्वर हमारे साथ है। थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। सच में प्रभु की दासी हूँ। प्रभु ने आज का दिन दिखाया। सच में प्रभु के वचन में लिखा है, जैसे यीशु मसीह ने बोला कि यहोवा परमेश्वर मेरा पिता है, जो यीशु मसीह के अंदर वो यहोवा परमेश्वर रहता था, वो ही बोल रहा है कि मुझ में होकर यीशु मसीह के तुम बड़े बड़े काम करोगे। वो ही परमेश्वर मेरे अंदर और आपके अंदर होकर बड़े बड़े काम करेंगे, क्योंकि हमारे अंदर यहोवा परमेश्वर, उसकी ताकत, उसकी सामर्थ हमारे अंदर है। सच में आइए परमेश्वर की प्रिय उसकी आराधना में जाएंगे। सच में वो सच्ची आराधना को ग्रहण करने वाला परमेश्वर है। सच में प्रभु ने बोला है, जो आत्मा और सच्चाई से मेरी आराधना करते हैं, मैं ऐसे आराधकों को ढूंढता हूँ। वो आज आपको ढूंढ रहा हो। आप यदि दुखी मन में है, या परेशानी में, या कष्ट में गुजर रहे हो, बीमारी में गुजर रहे हो, या अपने बिस्तरे में पड़े हुए, तो आप उस परमेश्वर की आप इस जगह में वर्शिप कीजिए। जो जितने भी लाइव देख रहे हैं वो परमेश्वर की आराधना में आइए। उस परमेश्वर का हम धन्यवाद करेंगे। प्रभु महान है, उसकी करुणा सदा की है। मेरा पिता आज हमारे बीच में है, उसकी उपस्थिति, उसकी प्रेजेंस, उसकी होलीनेस हमारे बीच में है। और रबा बाबा सिखेले मेरे पे, आइए हम उस परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। मेरा पिता आज आया है, मेरा पिता आज आया है। तो गाए सारा स्वर्ग, तो गाए सारी धरती, तो गाए सारा स्वर्ग, तो गाए सारी धरती।
सच में मैं परमेश्वर की उपस्थिति में देखती हूँ कि परमेश्वर स्वर्ग में खुला हुआ एक दरवाजा है, उसमें परमेश्वर हमें आशीष देगा, हमें घर देगा, हमें चर्च देगा। और जितने भी लाइव देख रहे हैं उनके जीवन में प्रभु बड़े बड़े काम करने जा रहा है। वचन में लिखा है, मैं तुझे अद्भुत काम दिखाऊंगा। मीका 7:15 वचन के अनुसार यीशु मसीह आपके जीवन में बड़े बड़े काम करेगा। भाई ब्रदर जसवीर के जीवन में एक बड़ा मिरेकल होने वाला है, उनके लिए परमेश्वर एक अच्छी जगह देने जा रहा है। यीशु के नाम से ब्रदर आप रिसीव कीजिए, यीशु के नाम से हम धन्यवाद करते हैं, सारा आदर सारी महिमा आपको देते हैं। प्रभु आपने वर्शिप को प्रभु ग्रहण किया, मैं धन्यवाद करते हैं। और प्रभु परमेश्वर आप हमारे जीवन से महिमा पाए प्रभु, हम दिन भर प्रभु आपकी महिमा करते जाए प्रभु यीशु, हम धन्यवाद करते हैं पिता। आनंद से प्रभु हम तेरी जय जयकार करें प्रभु। आगे के समय को प्रभु तेरे दास के हाथों में देती है पिता, जैसे आपका आत्मा अगुवाई करे वैसे ही अपने दास को चलाइए पिता, अपनी इच्छा पर अपनी राहों पर हमें चला प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज गॉड। प्यारे प्रभु तेरा धन्यवाद। हम थोड़ी देर और वर्शिप करेंगे, वर्शिप में बने रहेंगे, उसके बाद हम वचनों को सुनेंगे। उतरा 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 रूहे पाक उतरा, रूहे पाक उतरा 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 उतरा
है, दरवाजा खोल रहा है यीशु के नाम से। शैतान जा रहा है हमारी जिंदगी से यीशु के नाम से। पिता जितनी बड़ी बड़ी चीजें सब रिसीव करता हूँ मैं पिता अपनी आत्मा में, अपनी रूह जिस्म जान में पिता, जितनी यहाँ पर बड़ी चीजें सब रिसीव ऑल इन जीसस माइटी नेम बाय द पावर ऑफ होली स्पिरिट। आई रिसीव ऑल इन जीसस माइटी नेम। सारी बड़ी बड़ी चीजों को हम रिसीव कर लें मेरे प्रियो, सारी बड़ी बड़ी चीजों को आप रिसीव करें। ओ प्रभु तेरा धन्यवाद, ओ राजा तेरा धन्यवाद, ओ यहोवा पिता तेरा धन्यवाद। उतरा 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 हे रूह पाक, उतरा हे रूह पाक, उतरा 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 हे रूह पाक, उतरा हे मेरे पिता, उतरा 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 हे रूह पाक, उतरा हे रूह पाक, उतरा उतरा ला रा 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 रा। वादा किया मुझसे खुदा, छोड़ेगा ना वादा तेरा। वादा किया मुझसे खुदा, छोड़ेगा ना ये वादा तेरा। कैसी भी हालत में मैं क्यों ना हो, न छोड़ेगा तू मुझे। जब तक तू जो है कहा पूरा न कर दे, छोड़ेगा ना। तूने कहा है जरूर मैं लेके जाऊंगा तुझको स्वर्ग में। न छोड़ेगा न छोड़ेगा वादा तेरा यीशु, न तोड़ेगा। मेरे वर्ष साथ वर्शिप करेंगे। न छोड़ेगा न छोड़ेगा वादा तेरा यीशु, न तोड़ेगा। धरती आकाश टल जाए, टलेगा ना तेरा वचन। धरती आकाश टल जाए, टलेगा ना तेरा वचन। टलेगा ना तेरा वचन। छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना। रोऊं मैं चाहे तो भी न छोड़ेगा। बीमारियों में तू मेरे खुदा। तू है मेरा मैं हूँ तेरा। तू है मेरा मैं हूँ तेरा। छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा
छोड़ेगा ना। यीशु के नाम में आज सब चंगे हो जाएंगे, यीशु की दया से, यीशु के सामर्थ्य से। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर कहता है मैं तुझे ना छोड़ूंगा, ना मैं तुझे त्यागूंगा, दाहिने धर्मे हाथ से मैं तुझे पकड़े रहूँगा। मेरे प्रियो, आपकी लाइफ में कुछ भी क्यों ना हो, परमेश्वर आपको छोड़ने वाले नहीं हैं। ये भूल जाएं, परमेश्वर आपको छोड़ने वाले हैं। प्रभु आपको छोड़ेंगे नहीं। वचन में लिखा है मैं दूर दूर से अपनी बेटियों को, तेरी बेटियों को, तेरे बेटों को ले आऊँगा। दूर दूर से तेरे बेटियाँ और बेटे दूर दूर से आ रहे हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको छोड़ने वाला नहीं है जब तक वो अपने कहे हुए को पूरा ना कर ले। वो याकूब को बोलता है जब तक मैं अपने कहे हुए को पूरा ना कर लूँ तुझे छोड़ूंगा ना। प्रभु ने मुझे बोला कि मैं तुझे जरूर लेके जाऊंगा, स्वर्ग लेके जाऊंगा। आज कई लोग ऐसा सोच रहे हैं मैं स्वर्ग जाऊंगा या नहीं जाऊंगा। मेरे प्रियो, प्रभु बोलना चाहता है। एक दिन की बात है, मैं भी सोच रहा था प्रभु तू मुझे स्वर्ग लेके जाएगा नहीं जाएगा, मेरे अंदर बहुत कमियां हैं प्रभु। 8-9 साल पुरानी बात है। एक दिन मैं अपने कमरे में बहुत निराश, बहुत उदास, टूटा हुआ मन है। मैं सोच रहा हूँ प्रभु मैं स्वर्ग जाऊंगा या नहीं जाऊंगा। प्रभु मेरे पास आए, कहता बेटा मैं तुझे स्वर्ग लेके जाऊंगा और ज़रूर लेके जाऊंगा। हालेलुया। और मुझे याद है आज भी मेरा प्रभु उस वादे को भूला नहीं है। हालेलुया। जब तक अपने कहे हुए को पूरा ना कर ले तब तक वो हमें छोड़ेगा नहीं। और उसका लास्ट वादा यही है मैं तुझे स्वर्ग लेके जाऊंगा। हालेलुया। ऐसा मत सोचे कि आप स्वर्ग नहीं जाने वाले हैं, क्योंकि प्रभु आपकी प्रार्थना नहीं सुन रहे हैं, आपको चंगा नहीं कर रहे हैं। कई बार लाइफ में ऐसा होता है प्रभु हमको चंगा नहीं करते, प्रभु हम पुकारते रहते हैं, प्रभु दूसरे को आशीष दे दी, दूसरे को बच्चा मिल गया, पास्टर जी ने बोला था मुझे तो मिला नहीं। हालेलुया। मेरे जीवन में प्रॉब्लम आ गई, दूसरा चंगा हो गया मैं तो हुआ नहीं, दूसरे के घर में आशीष आ गई मेरे में तो आई नहीं। हालेलुया। बहुत सारे मन में क्या होते हैं, क्वेश्चन होते हैं। हालेलुया। लोग भी बोलते हैं अरे चर्च में जाती है, प्रभु तो तेरी प्रार्थना सुनता नहीं है। हालेलुया। प्रभु तो तुझे कुछ नहीं करता। अरे प्रभु में पता नहीं क्या क्या बातें बोलते हैं। ये सब आपकी परीक्षाओं का टाइम है, टिके रहो। हालेलुया। उन सब का मुंह बंद कर देगा यहोवा जो तुम्हारे खिलाफ बोल रहे हैं। एक एक के मुंह पे ताले लगा देगा यीशु के नाम से। हालेलुया। उनके सामने उनके मुंह पर बेइज्जती करेगा यीशु। हालेलुया। क्योंकि वो आपको आशीष देगा और उनका मुंह चुप हो जाएगा। हालेलुया। जो बोलते हैं ना आपके खिलाफ, प्रभु कहता है वो डाउन हो जाएंगे। जो सिर ऊंचा करके तेरे सामने चलते हैं उनके सिर नीचे हो जाएंगे। हालेलुया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की आंखें बंद नहीं है, उसके कान बंद नहीं है, वो देखता है, वो सुनता है उसके बच्चों के साथ क्या हो रहा है। हालेलुया। निराश मत हो प्रभु। हालेलुया। सो प्रभु का धन्यवाद हो बहुत अच्छी महिमा के लिए। प्रभु ने मेरे मन में डाला वर्शिप करनी है, और मैंने देखा जब हम वर्शिप कर रहे एक दरवाज़ा खुला है और उस दरवाजे से बंधन टूटे। बंधन कईयों के ऊपर आज बंधन है, दिमाग में बंधन है, पता नहीं कईयों को समझ नहीं आ रहा क्या क्या सोचता रहता हूँ मैं, क्या क्या बोलता रहता हूँ, मुझे पता ही नहीं चलता। वो बंधन है, प्रभु उनको तोड़ रहा है। हालेलुया। मेरे प्रियो, कई बंधन यीशु के नाम से टूट रहे हैं। बट परमेश्वर ने आज मुझे बहुत ज़बरदस्त वचन दिया है। सो मैं आपके बीच में वो वचन लेके आऊँगा और परमेश्वर आपसे बात करेंगे। इससे पहले कि मैं वचन प्रचार करूँ, एक आपको गवाही बताना चाहता हूँ, ध्यान से सुनना। यदि आवाज़ क्लियर आए तो थैंक यू, यदि नहीं आए तो बता सकते हैं। सो ध्यान से सुनना। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा। एक बहन की गवाही है। हमारी चर्च में एक बहन आती थी जिसका नाम है सिस्टर पिंकी। उस बहन की कोई रजिस्ट्री का काम चल रहा था, बहुत दिन से वो काम क्या हो रहा था, हो नहीं रहा था। वो मेरे पास आते थे, प्रार्थना कराते थे, मैं उनको बोलता था प्रभु आपकी रजिस्ट्री कराएंगे, प्रभु आपको आशीष देंगे, बट उनका वो काम होता नहीं था। मैंने बार बार बोला, वो कहते पास्टर जी बहुत अड़िक्के पर हैं, बहुत सारी मतलब रुकावटें आ रही हैं, वो हमारा काम हो नहीं रहा है। फिर भी मैं उनको बोलता रहा। थैंक गॉड, परमेश्वर का धन्यवाद हो, परसों नरसों उनका काम हो गया। वो बहन बहुत खुश थी। वो आई, जिस दिन हुआ सबसे पहले मिठाई ली, केला लिया, आम लिया, पता नहीं क्या कुछ, और पैसे लिए, प्रभु के भवन में आई, प्रभु के लिए दे के गई, और परमेश्वर ने उसकी लाइफ में काम किया। और प्रभु ने उसको एक सपने में आके ये भी बोला कि प्रभु तुझे
बहुत बड़ी गवाही देगा। मेरे प्रियो, आज पर इस गवाही से मैं एक चीज़ सीखते हैं, गवाहियों से भी परमेश्वर में कई चीज़ें सिखाता है। गवाहियों से क्या सिखाता है? वो बहन का काम हो नहीं रहा है, पर बार बार मैं उसको बोलता रहा, होगा होगा, पास्टर जी नहीं हुआ, होगा पास्टर जी नहीं हुआ, होगा पास्टर जी नहीं हुआ, होगा, और काम हो गया। मेरे प्रियो, जब हम किसी के लिए भविष्यवाणी होती है, कुछ होती है, ये मत सोचो शैतान चुपचाप बैठा है। जब किसी के लिए भविष्यवाणी होती है, शैतान अपनी कानों को और खोल लेता है। वो कहता है कैसे मैं ऐसा करूं कि परमेश्वर के शब्द इसकी लाइफ में पूरे ना हो। कई लोग क्या बोलते हैं, पास्टर ने बोल दिया चुपचाप आराम करो, सो जाओ, और शैतान क्या करता है, वचन को भी चुरा लेता है और उनकी लाइफ में कुछ नहीं होता है। बाद में शिकायत करते रहते पास्टर को, पास्टर ही बोला तो था, प्रभु ने भी बोला था, हुआ नहीं, प्रभु ने मुझसे ही बात की थी, हुआ नहीं। हालेलुया। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि आपने कुछ नहीं किया। आपने क्या? कुछ नहीं किया। कुछ करना जरूरी है प्रभु के लिए। जब हम कुछ करते हैं, बोलते हैं, मेहनत करते हैं, वचन पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो आपके जीवन में चमत्कार होते हैं। कई लोग प्रार्थना नहीं करते, कई लोग वचन नहीं पढ़ते, कई लोग कन्फेस नहीं करते, जो प्रभु ने उनको दिया उसको बोलते नहीं है, और कई बार उनके जीवन में वो चीज़ें नहीं होती, या कई बार हम गलतियाँ कर देते हैं जिनके कारण हमारे जीवन में कही हुई चीज़ें पूरी नहीं होती हैं। इसमें ना पास्टर की गलती है, ना प्रभु की गलती है, किसी की गलती नहीं, आपकी गलती है। हालेलुया। सो अपनी गलती को माने, फिर से खड़े हो जाएं, प्रभु आपके जीवन में अद्भुत कार्य करेंगे। हालेलुया। सो मेरा ये टॉपिक नहीं है, मैंने बताया कि परमेश्वर आपके जीवन में पूरा करेंगे। जो इस बात को प्रभु ने बोला ना, उसको पकड़ के रखो, कभी उसको छोड़ो मत, चाहे कुछ भी नेगेटिव हो आपके साथ, उसको पकड़ के रखो, प्रभु आपकी लाइफ में चमत्कार करेंगे। सो हम एक वचन निकालेंगे, लुक्का उसकी 1:48 से 52। आज हम देखने जा रहे हैं, परमेश्वर का आत्मा ये बोलता है, आज का टॉपिक ये है, टाइम हैज़ कम टू लिफ्ट अप द लोली। समय आ गया है कि जो नीचे हैं, जो कमज़ोर हैं, लो का मतलब होता है, प्रभु ने ऐसे ही मुझे बोला इंग्लिश में, सो मैं वैसे ही बोल दे रहा हूँ, मगर उसका मैं मतलब बताता हूँ। प्रभु ने बोला समय आ गया है, ध्यान सुनना, समय आ गया है कि जो लो हैं, कमज़ोर हैं, नीचे हैं, गिरे हुए हैं, दीन हैं, उनको मैं उठाऊं। हालेलुया। क्या विषय मेरा? समय आ गया है। एक ही शब्द में बोलूंगा, समय आ गया है। जो लो लोग हैं, लो हैं, लो हालत में हैं, प्रभु उनको ऊंचा उठाएगा। टाइम आ गया है। आज ही प्रभु ने मुझे बोला, 2 बारी बोला, आत्मा में बोला, और वचन भी दिया, और उसी वचन के अनुसार हम देखेंगे। सो मैं चाहूँगा वचन पढ़ देंगे, उसके बाद हम देखेंगे, वचन पढ़ेंगे। हालेलुया। आइए हम वचन को पढ़ेंगे। किन हुआ? 48? हाँ, 48 to 52 पढ़ देंगे। अच्छा, 48 से 52 पढ़ेंगे। क्योंकि उसने अपनी दासी की दीनता पर दृष्टि की है, इसलिए देखो अब से सब युग युग के लोग मुझे धन्य कहेंगे, क्योंकि उस शक्तिमान ने मेरे लिए बड़े बड़े काम किए हैं। उसका नाम पवित्र है, और उसकी दया उन पर जो उससे डरते हैं पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। उसने अपना भुजबल दिखाया, और जो अपने आप को बड़ा समझते थे उन्हें तितर बितर किया। उसने बलवानों को उनके सिंहासनों से गिरा दिया, और दीनों को ऊंचा किया। उसने भूखों को अच्छी वस्तुओं से तृप्त किया, और धनवानों को छूछे हाथ निकाल दिया। उसने अपने सेवक इज़राइल को संभाल लिया कि अपने उस दया को स्मरण करे। हो गया 54। ओके, थैंक यू। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु की जय हो, प्रभु की तारीफ हो। आइए मैं पढ़ूंगा आपके लिए। मेरी वाइफ ने पढ़ा, क्या पढ़ा उसमें? 48 में दीनों को, क्या लिखा है उसमें? 48 पढ़ेंगे। क्योंकि उसने अपनी दासी की दीनता पर दृष्टि, क्योंकि उसने अपनी दासी की दीनता पर क्या की? दृष्टि की है। आगे, इसलिए देखो अब से सब युग युग के लोग मुझे धन्य कहेंगे। ध्यान सुनना, वहां पर लिखा दीनता पर, यहां पर इंग्लिश में ऐसे लिखा है, फॉर ही हैथ रिगार्डेड द लो स्टेट ऑफ हिज हैंड मेडन। लो, जो लो स्टेट है, मरियम क्या बोलती है यहाँ पर?
एक बहन है जिसका नाम है मरियम। मरियम कौन है? यीशु मसीह की मम्मी, यीशु मसीह जी की माता, हमारे प्रभु की माता, जिन्होंने प्रभु को जन्म दिया। वो इस प्रकार बोलती हैं, जब वो कुंवारी ही थी तो परमेश्वर की शक्ति उन पर आई और परमेश्वर की आत्मा से वो गर्भवती हो गई। और तब उन्होंने एक गीत गाया। उस गीत में क्या बोला कि परमेश्वर ने अपनी दासी की दीनता पर दृष्टि की है। यहां लिखा उसकी लो स्टेट पर परमेश्वर ने निगाह की है। यानी कि जो लो हैं, जिनकी हालत लो है, जो दुनिया में लो समझे जाते हैं, कमजोर समझे जाते हैं, तुच्छ समझे जाते हैं, छोटे गिने जाते हैं, परमेश्वर ने उन पर निगाह की है। परमेश्वर उसको उठाने आया है। और यहाँ पर क्या लिखा है, आगे ध्यान सुनना, यहाँ पर लिखा है, अगर हम आगे पढ़ते हैं तो परमेश्वर का वचन हमें इस प्रकार से बोलता है, 52 वचन में ऐसे बोलता है, He hath put down the mighty from their seats and exalted them of low degree। लिखा जो छोटे थे परमेश्वर ने उनको क्या किया है? उनको एग्जॉल्ट किया, उनको उठाया है। मेरे प्रियो, परमेश्वर जो दीन हैं, जो गरीब हैं, जो कमज़ोर हैं, परमेश्वर कहता टाइम आ गया है मैं उनको उठाऊं। मेरे प्रियो, ये मरियम बोल रही है कि उसने अपनी लो पर, जो एक दीन है, जो एक गरीब है, मरियम मैं सोचता हूँ बहुत ज़्यादा अमीर नहीं थी, वो ठीक ठीक थी। परमेश्वर ने उस पर निगाह की कि उसके अंदर सबसे, दुनिया का सबसे बेस्ट चीज़ उसके अंदर डाले। मेरे प्रियो, जो लोग कमज़ोर हैं, जो ऊपर नहीं उठ पा रहे हैं, परमेश्वर ने उन पर निगाह की है, परमेश्वर ने उन पर दृष्टि की है। और प्रभु बोलता है टाइम आ गया है कि मैं जो लोग लो हैं, जो लोग गरीब हैं, कमज़ोर हैं, नीचे हैं, उनको मैं ऊंचा उठाऊं। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने बोला है कि मैं कमज़ोर लोगों को ऊंचा उठाने जा रहा हूं, दीन लोगों को ऊंचा उठाने जा रहा हूं, जो लोग लो हैं, गरीब हैं, मैं उनको ऊंचा उठाने जा रहा हूं। यदि आप लो का मतलब इंग्लिश में जाके देखेंगे, इसके बहुत सारे मतलब है। जो नीचे हैं, जो गिरे हुए हैं, जो कमज़ोर हैं, उनको परमेश्वर, उनके बारे में ये शब्द है। और ये मरियम कमज़ोर थी, अपने घराने में कमज़ोर है, लो है, सबसे छोटी होगी, और परमेश्वर ने इस पर निगाह की कि इसको ऊपर उठाए। आज परमेश्वर आया है और बोलता है टाइम आ गया है कि मैं तुझको ऊंचा करूं। परमेश्वर कहता है मरियम के जीवन में टाइम आया कि मैंने उसको ऊंचा करूं, और परमेश्वर ने उसको ऊंचा किया। और क्या बोलती है, अब से सब धरती के लोग, पीढ़ी पीढ़ी के लोग मुझे धन्य कहेंगे। ऊंचा करने का मतलब यह है, परमेश्वर आपको जिस भी दशा में हो उससे उठाकर आपको ऊंचाई में लेके जाने वाला है। आपको परमेश्वर, मैं यूं बोलूं तो परमेश्वर कईयों को फेमस करने जा रहा है। हालेलुया। वो कई लोग ऐसे हैं जो मुझे देख रहे हैं, बहुत दिन से प्रार्थना कर रहे हैं, उपवास कर रहे हैं, व्रत कर रहे हैं, पर अब तक वो लो हालत में हैं। अब तक प्रभु ने उनको ऊपर नहीं उठाया है। आज भी गरीब हैं, आज भी बीमार हैं, आज भी तकलीफ में हैं, पर परमेश्वर कहता है टाइम आ गया है कि मैं जो नीचे है उसको ऊपर उठाऊं, जो गरीब है उसको ऊपर उठाऊं, जो कमज़ोर है उसको ऊपर उठाऊं, जो गिरा हुआ है उसको ऊपर उठाऊं, उसको ऊंचा करूं, उसके नाम को ऊंचा करूं। मेरे प्रियो, परमेश्वर इसके मरियम के जीवन में इस समय को लेके आया। आज वही परमेश्वर कहता है मैं तेरे जीवन में वो टाइम ला चुका हूँ कि जब मैं तुझे फेमस कर दूंगा, तुझे ऊंचाई पर लेके जाऊंगा, और जिस हालत में तू गिरा है वहाँ से उठाकर खड़ा करूंगा। तेरा बिजनेस गिरा है, वहाँ से उठाकर मैं तुझे खड़ा करने जा रहा हूँ, मैं तुझे ऊंचाइयों पर लेके जा रहा हूँ। मेरे प्रियो, आज बहुत से लोग टूटे हुए हैं, उनका मन निराश है। दूसरे लोग आप देखते हैं, दूसरे लोग उठ रहे हैं, मगर आप डाउन जा रहे हैं। हालेलुया।
जो प्रभु को नहीं मानते, खास करके वो लोग तो ज़्यादा ही ऊंचे पे जा रहे हैं। वो कहते हैं ये तो प्रभु को भी नहीं मानता, प्रार्थना भी नहीं करता, बाइबल भी नहीं पढ़ता, फिर भी इतनी ऊंचाई पर जा रहा है। मैं तो प्रार्थना करता हूँ, चर्च जाता हूँ, सब कुछ करता हूँ, फिर भी मैं नीचे 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 जा रहा हूँ, मैं ऊपर नहीं जा रहा हूँ। मेरे तो जिंदगी में ऐसा टाइम आ चुका है कि सिर्फ मैं नीचे ही नीचे जाऊँ। परमेश्वर ने तो मुझे नीचे गिरा दिया है, गड्ढे में गिरा दिया, कीचड़ में फेंक दिया, बीमारी में डाल दिया है। नो, आज परमेश्वर कहता है टाइम आ गया है, तुझे बीमारी से मैं ऊपर उठाऊं, तुझे गरीबी से मैं ऊपर उठाऊं। टाइम आ गया है, जो लोग लो हो चुके हैं अपनी लाइफ में, कमजोर हो चुके हैं अपनी लाइफ में, परमेश्वर उनको ऊंचा उठाने जा रहा है। प्रभु यीशु मसीह उनके जीवन में उनको ऊंचा उठाने जा रहा है। प्रभु ने ये नहीं बोला टाइम आने वाला है, प्रभु ने बोला टाइम आ चुका है। ऐसे बोला प्रभु ने, नाउ टाइम हैज कम टू लिफ्ट अप द लो। टाइम आ चुका है, आएगा नहीं, आने वाला भी नहीं है। मेरे प्रियो, टाइम स्टार्ट हो चुका है, घड़ी घूमना शुरू हो चुकी है। हालेलुया। परमेश्वर आपको आपकी हालत में छोड़ेगा नहीं, गड्ढे में छोड़ेगा नहीं। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, बाइबल में एक व्यक्ति था जिसका नाम यूसुफ था। वो नीचे चला गया अपनी लाइफ में, प्रभु ने उससे ऊंचा किया, वादा किया तू ऊपर जाएगा, पर वो कहाँ चला गया? नीचे चला गया, जेल में चला गया, काल कोठरी में चला गया, जहाँ पर अंधियारा है, बहुत दुख है, तकलीफ है, झूठा इल्जाम लगा दिया गया, दुखों में, तकलीफों में रो रहा है, तड़फ रहा है, परेशानी में सोच रहा है प्रभु, मन में सोचता होगा, शायद विचार आते होंगे कि मैं तो ऊपर जाने वाला था, मैं तो नीचे आ गया। मुझे तो प्रभु ने वादा किया मैं बहुत बड़ा बनूंगा, मगर मैं तो बहुत ही छोटा बन गया। मेरे पास पैसे भी नहीं हैं, लोग भी नहीं हैं, परिवार भी नहीं है, घर भी नहीं है, कोई देखभाल करने वाला भी नहीं है। बीमार हो जाऊंगा तो कौन मुझे पूछेगा, गिर जाऊंगा तो मुझे कौन पूछेगा। आज आपकी हालत ऐसी होगी, आप हो सकता है बीमार हो गए होंगे, अरे यहाँ तो मुझे कोई पूछने वाला नहीं है, मैं तो बीमार हूँ, मैं तो टेंशन में, मैं तो चिंता हूँ, प्रभु भी मेरी प्रार्थना नहीं सुन रहा है, ना जाने क्या हो गया है, क्या चल रहा है मेरी लाइफ में, बहुत कंफ्यूजन है, गड्ढे में है लाइफ, जेल में है लाइफ, काल कोठरी में है लाइफ, लो हो चुकी है लाइफ, डाउन हो चुकी है लाइफ। मगर प्रभु कहता है बेटे टाइम आ चुका है। बाइबल बताती है एक दिन अचानक प्रभु ने उसको जेल से, प्रभु के आत्मा ने उसको निकलवाया, लोग आए उसको जेल से निकाल के ले गए और उसको प्रभु ने पूरे मिस्र देश में ऊंचा कर दिया, प्राइम मिनिस्टर बना दिया। मेरे प्रियो, प्रभु आपको एक ही दिन में इतनी ऊंचाई पर लेके जाएगा जितनी आपका दिमाग सोच भी नहीं सकता। यूसुफ ने कभी नहीं सोचा होगा अरे एक दिन में मैं प्राइम मिनिस्टर बन जाऊंगा। हालेलुया। आज प्राइम मिनिस्टर बनना होता है, लोग वोटें डालते हैं, वोट पड़ती है, ठीक है, प्रचार करते हैं। यूसुफ ने कोई प्रचार नहीं किया, यूसुफ ने किसी को जाके नहीं बोला अरे मेरे लिए वोट डालो, मुझे ऊंचा करो। नो, जब उसका टाइम आया प्रभु ने उसको उस काल कोठरी में से, उस नीची जगह में से, उस लो जगह में से, उस लो कंडीशन में से उठाकर उसको ऊंचा कर दिया, क्योंकि उसका टाइम आ गया। मेरे प्रियो, प्रभु कहता है जैसे उसका टाइम आ चुका था कि मैं उसको ऊपर उठाऊं, वैसे तेरा टाइम आ गया है कि मैं तुझे इस नीची दशा से ऊपर लेके जाऊं। मेरे प्रियो, परमेश्वर बोलता है टाइम आ गया है कि मैं तुझे ऊंचा उठाऊं। मुझे पता है आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं, इवन कुछ लोग ऐसे हैं, कईयों के मन में ऐसे विचार आते हैं आत्महत्या कर लूं मैं, मेरी जिंदगी का कोई मतलब नहीं है, सब कुछ मेरा बर्बाद हो चुका है, सब कुछ मेरा तबाह हो चुका है। कई तो लॉकडाउन करके परेशान हो चुके हैं, इस लॉकडाउन ने मेरा सब तबाह कर दिया, मैं मर जाऊं, मेरा जीना बेकार है। आज बहुत सारे लोग, इवन एक दो यहाँ पर भी ऐसे सोच के आए हैं क्यों मैं क्यों जीऊं, मैं मर जाऊं, ओ प्रभु मुझे उठा ले। पर प्रभु तुझे उठाएगा नहीं, उठाएगा जरूर, मगर वो वाला उठाएगा नहीं, ऊपर वाला उठाएगा। हालेलुया। उठाएगा तो जरूर, मगर ऐसा नहीं उठाएगा ऊपर ले जाए, तुझे उठाएगा, तेरे नाम को ऊंचा कर देगा। तू अपने बच्चे की निगाह में गिर चुकी है, मगर प्रभु तुझे उठाएगा। तू अपने पड़ोसी की निगाह में गिर चुकी है, मगर परमेश्वर तुझे ऊपर उठाएगा। तू अपने पति की निगाह में हो सकता गिर चुकी है, मगर परमेश्वर तुझे ऊपर उठाएगा। प्रभु तुझे उठाएगा जरूर, मगर ओ वाला नहीं उठाएगा, दूसरा वाला उठाएगा, तुझे फेमस करेगा। हालेलुया। तेरे नाम को ऊंचा करेगा। मरियम के जीवन में क्या हुआ?
उसके नाम को ऊंचा किया प्रभु ने। जब मेरे प्रियो परमेश्वर हमें ऊंचा उठाता है, हमारे जीवन में बहुत सारी चीज़ें नमी कर देता है, बहुत सारी चीज़ें नमी हमारी लाइफ में पैदा कर देता है। टाइम आ गया है कि परमेश्वर आपको उठाए, उन बंधनों से, उन दिक्कतों से उठाए। अब ध्यान सुनना, कई लोग ऐसे हैं परमेश्वर उनको भी ऊंचा उठाने जा रहा है, जो किसी वक्त ऊंचा उठे हुए थे मगर आज डाउन हो चुके हैं। एग्जाम्पल देता हूँ, बाइबल में एक व्यक्ति था मूसा, मिस्र देश में रहता था, अच्छा था, घर था, सब कुछ था उसके पास, नाम था, इज्जत थी, शोहरत थी, मगर एक दिन क्या हुआ, हाई था, लो बन गया। हालेलुया। उसके पास सब कुछ था, बाइबल बताती है मूसा के पास सब कुछ था, सिंहासन था, नाम था, पैसा था, इज्जत थी, शोहरत थी, जज्बा था, दम था, नाम चलता था। जब मूसा सुन ले तो सब लोग कांपने लगते थे, अरे मूसा आ गया, मूसा, हालेलुया, भाग जाओ, हालेलुया। मगर पता क्या हुआ, उस मूसा की एक दिन हालत क्या हुई, वो हाई पर था, लो हो गया। आज कईयों की कंडीशन ऐसी होगी, जो किसी वक्त हाई पर थे, आज उनकी दशा लो हो चुकी है, आज वो लो हो चुके। ना जाने क्यों हो गया, शैतान ने कर दिया, या इंसान ने कर दिया, या आपकी गलती ने कर दिया, या आपने खुद अपने आप को लो कर दिया। आज कोई लोग ऐसे सोचते होंगे कि मेरा बिजनेस किसी वक्त पास्टर जी बहुत ऊंचाई पर था, आज एकदम लो है, कोई पूछता नहीं है, कोई ग्राहक नहीं आता, कोई हमें बुलाता नहीं है। किसी वक्त हाई पर था, दशा हाई थी, आज लो हो चुकी है। किसी वक्त इतने इतने पैसे आते थे, आज गुजारे के लिए भी मसई आते हैं। हालेलुया। क्या हुआ, कंडीशन हाई से क्या हो गई, लो हो गई। पर प्रभु आपके लिए गुड न्यूज़ है, प्रभु कहता टाइम आ चुका है कि जो तू लो हो गया है मैं तुझे ऊंचा उठा दूँ। हालेलुया। क्या हुआ मूसा के जीवन में, 40 साल बाद, कितने साल बाद, 40 साल, उसके जीवन में टाइम आया जब मूसा 80 साल का हो गया, तो प्रभु खुद ही उतर आया नीचे और कहता है, मूसा चल जा, मिस्रियों को छुड़ा। जिस जगह पर, दूसरे शब्दों में प्रभु उसको ये बोलना चाहता, जहां पर तू नीचे गिर गया वहीं पर तुझे मैं ऊंचा कर दूंगा, जहां पर तू लो हो गया वहीं पर तुझे मैं फिर से हाई पोजीशन पे कर दूंगा। मूसा जाता है, वहां से निकलता है, और मिस्र में बाइबल बताती है मिस्रियों की नज़रों में मूसा एक महान व्यक्ति था। मिस्रियों की नज़रों में मूसा क्या था, महान व्यक्ति था। क्या हुआ वहां पर, हुआ क्या, मूसा के जीवन में टाइम आ गया कि प्रभु उसको उसकी लो दशा से उसको हाई दशा में पहुंचा दे। वो लो हो गया और प्रभु उसको ऊपर उठा दिया प्रभु ने। मेरे प्रियो, उन्हीं मिस्रियों की नज़रों में जहाँ से वो गिरा था, आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिन लोगों की नज़रों में आप गिर चुके हो, प्रभु उन्हीं लोगों की नज़रों में आपको ऊंचा करने जा रहा है। जिन लोगों ने आपकी बेइज्जती की है, प्रभु उन्हीं का मुंह बंद करने जा रहा है। जो लोगों ने आपको तुच्छ समझा है, आपको लो समझा है, वही लोग आपको कहेंगे ये एक महान व्यक्ति है, ये एक महान औरत है। हालेलुया। परमेश्वर कहता टाइम आ चुका है कि मैं तुझे ऊंचा करूं, तेरे नाम को ऊंचा करूं, तेरे मस्तक को ऊंचा करूं, तेरे सिर को ऊंचा करूं। जिस जगह में तू लो हो गई उस जगह मैं तुझे ऊंचा करने जा रहा हूं। मेरे प्रियो, क्या होता है, ध्यान सुनना, जब परमेश्वर किसी को ऊंचा उठाता क्या होता है, मैं बताना चाहता हूं, थोड़ा ध्यान सुनना। जब प्रभु ने मूसा को ऊंचा उठाया, उसका जो खो गया था वो सब कुछ दे दिया, उसका नाम फेमस कर दिया, उसको बेस्ट पावर दी, उसको लोग दिए, उसको पैसा दिया, धन दिया, दौलत दी, बच्चे दिए, उसको सब कुछ दिए। इवन बताऊं, उसको 2 लड़के भी दिए। हालेलुया। जब प्रभु ने उसको ऊंचा उठाना शुरू किया, और मूसा को उसका ब्याह नहीं हुआ था, उसको एक औरत भी दे दी। हालेलुया। जब प्रभु आपको ऊंचा उठाएगा, आपके पास जो चीज़ नहीं है परमेश्वर आपको वो दे देगा। हालेलुया। आपके पास अच्छी सेहत नहीं होगी, परमेश्वर आपको अच्छी सेहत दे देगा। आपके पास अच्छा घर नहीं होगा, परमेश्वर आपको अच्छा घर दे देगा। आपके पास हो सकता है अच्छी
अच्छा बिजनेस नहीं होगा, परमेश्वर आपको अच्छा बिजनेस दे देगा। मेरे प्रियो, टाइम आ चुका है। प्रभु बोलता आने वाला नहीं है, आ चुका है कि मैं तुझे क्या करूं, ऊंचा करूं। आज बहुत सारे लोग लो हैं, बहुत सारे लोग दीन हैं, बहुत सारे लोग कमज़ोर हैं। परमेश्वर कमज़ोरों को, कोई तो ऐसे सोचता है अरे मैं तो कमज़ोर हूँ, वो तो तगड़ा है, मैं तो पैसे में कमज़ोर हूँ, उसके पास तो पैसा बहुत है, वो तो कुछ भी ले सकता है, मैं क्या ले सकता हूँ, मैं तो एक घर भी नहीं ले सकता, प्लॉट भी नहीं ले सकता। डोंट वरी, तू कमज़ोर है, तेरा प्रभु कमज़ोर नहीं है। वो कमज़ोरों को, वो लो को वहाँ से उठाकर ऊंचाई पे लेके जाता है। वचन में क्या लिखा है, ये भी लिखा है, 52 वचन पढ़ेंगे, 52 इधर देंगे, 52 पढ़ेंगे। देखना 52 में एक बहुत अच्छी बात लिखी है, ध्यान से सुनना। क्या लिखा 52 में, ध्यान सुने। उसने बलवानों को उनके सिंहासन से गिरा दिया और दीनों को ऊंचा किया। किनको गिरा दिया? बलवानों को। जो लोग बहुत घमंड करते हैं ना, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, एक ही दिन में प्रभु वहाँ से ऐसी जगह मारेगा उठा के, जहाँ आप हो वहाँ वो चला जाएगा, जहाँ आप हो आप वहाँ चले जाओगे जहाँ वो था। कहने का मतलब है जिनका बिजनेस हाई पर होगा, जो आपको गिराना चाहते हैं, प्रभु उनको डाउन कर देगा। मैं नहीं बोलता, प्रभु का वचन बोलता है। ये मत सोचना प्रभु सिर्फ ऊंचे करना जानता है, नो, प्रभु नीचा करना भी जानता है। उसको पता है कब किसको नीचा करना है और किसको ऊंचा करना है। मेरे प्रियो, जो प्रभु के साथ जुड़े हुए हैं, प्रभु के साथ दीन हैं, प्रभु के आगे 3-5 नहीं करते, गलत लाइफ नहीं चलते, दोगला जीवन नहीं जीते, प्रभु उनके जीवन में बहुत बड़े कार्य करने जा रहा है। मरियम क्या बोलती है जब प्रभु ने उसको ऊंचा करने का टाइम आया उसके जीवन में, प्रभु ने क्या उसके जीवन में क्या बोलते? कहता यहोवा ने मेरे लिए बड़े बड़े काम किए हैं। प्रभु ने मेरे लिए क्या किए हैं? बड़े। जब परमेश्वर आपको ऊंचा उठाएगा, एक तो लोग आपको धन्य कहेंगे, आपके जीवन में बड़े बड़े काम करेगा, आपके द्वारा करेगा, आपको बेस्ट चीज देगा, और परमेश्वर आपके नाम को फेमस कर देगा। इसके जीवन में यही हुआ, मूसा के जीवन में यही हुआ, परमेश्वर ने उसको फेमस किया। आयूब, बाइबल में आप देख लो कितनी उदाहरण है। आयूब नीचे चला गया, हाई पे था, कहां पर था? पैसे की कोई कमी नहीं है, लोग थरथराते हैं उससे, किसी वक्त थरथराते थे, कांपते थे, छुप जाते थे। एक टाइम आया जिनको अपने कुत्तों के काम पर भी नहीं रखता था, वो भी लोग उसका मजाक उड़ाते थे। इतनी ऊंचाई से इतना लो हो गया, कीचड़ में चला गया, गरीबी में चला गया, बीमारी में चला गया, शरीर में फोड़े हो गए, तड़फ रहा है, दुनिया मजाक उड़ा रही, दोस्त मजाक उड़ा रहे, घर के लोग मजाक उड़ा रहे, वाइफ मजाक उड़ा रही है, सब बोल रहे मूर्ख है तू, पागल है तू, उसको पता नहीं क्या कुछ बोल रहे हैं। पर मेरे प्रियो, टाइम आया कि परमेश्वर उसको क्या करे? ऊंचा करे। और बाइबल बताती है प्रभु ने उसको ऊंचा किया, जो कुछ उसके पास था वो भी दिया और उसका डबल कर दिया, डबल इज्जत, डबल सब कुछ, बच्चे भी दे दिए, सब कुछ दे दिए, नौकर दे दिए, गाय भैंस भेड़ बकरी सब जो भी था सब दे दिया। मेरे प्रिय, जब आपको प्रभु उठाएगा, कार गाड़ी बंगला सब दे देगा आपको। हालेलुया। क्योंकि हमें ऊँट नहीं चाहिए, हमें कार चाहिए। हालेलुया। हम ऊँट का क्या करेंगे? ऊँट के बदले प्रभु हमें कार देगा। हालेलुया। पहले ऊँट काम करते थे, घोड़े काम करते थे, अभी घोड़े नहीं चाहिए, अभी ऊँट नहीं चाहिए। अभी प्रभु जब आपको ऊंचा करेगा, आपको बेस्ट कार देगा, आपको बेस्ट घर देगा, आपको बेस्ट बंगला देगा, बेस्ट प्लॉट देगा, बेस्ट लोग देगा। मेरे प्रियो, जब परमेश्वर किसी को ऊंचा उठाता है तो सबसे बेस्ट चीज उसको देता है। मरियम को क्या दिया पता है? खुद उसकी कोख में उतर आया। परमेश्वर से बेस्ट कोई नहीं है। अब्राहम को बोलता है मैं तेरा बड़ा इनाम हूं। खुद परमेश्वर ने जब मरियम को ऊंचा उठाना चाहा, खुद उसके जीवन में आप ही उतर आया। मेरे प्रियो, कईयों के जीवन में परमेश्वर आप ही उतरने वाला है, क्योंकि प्रभु कहता है मैं तुझे ऊंचा करूंगा, तेरा टाइम आ गया। और सबसे बेस्ट इनाम यही है कि मैं खुद तेरा दीवाना,
मैं तेरे साथ चलूँगा, तेरे आगे रहूँगा, तेरे पीछे रहूँगा, तेरे ऊपर रहूँगा, तेरे इर्द गिर्द रहूँगा, तेरी रक्षा करूँगा, तुझे आशीष दूँगा, तुझे छुड़ाया करूँगा, तुझे बरकत दूँगा। मेरा टाइम आ चुका है, तेरा टाइम आ चुका है कि मैं तुझे ऊँचा करूँ, क्योंकि तू दीन है, क्योंकि तू गरीब है और तू गरीब रहेगा नहीं। मरियम उसके बाद गरीब थोड़ी ना हुई, मूसा उसके बाद गरीब थोड़ी ना हुआ, यूसुफ उसके बाद गरीब थोड़ी ना हुआ, याकूब उसके बाद गरीब थोड़ी ना हुआ, अय्यूब उसके बाद गरीब थोड़ी ना हुआ, दाऊद जो दीन है, भजन संहिता में आप अगर जाके पढ़ेंगे भजन संहिता 18 के 48, वहाँ पर प्रभु ने उसको ऊंचा किया, लिखा लिफ्ट अप वर्ड है वहाँ पर। मौत से उसको परमेश्वर ने छुड़ाया और ऊंचा किया। दाऊद का सिंहासन प्रभु ने ऊंचा किया, दाऊद का नाम प्रभु ने ऊंचा किया। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपके नाम को ऊंचा करने जा रहा है। परमेश्वर आपके नाम को ऊंचा उठाएगा और कोई भी रोक नहीं सकता। जो लोग दाऊद का मजाक उड़ाते थे, उसके भाई लोग, उसके सारे घर के लोग उसका मजाक उड़ाते थे, सबकी नज़रों में वो लो हो गया। एक दिन गोलियत को मारा, बहुत ऊंचा हो गया, फेमस हो गया। उसके कुछ दिन बाद हालत खराब हो गई, लो हो गया। फिर बाद में प्रभु ने उसको ऊंचा उठाया। इस बारी लो नहीं हुआ, इस बारी ऊंचा ही रहा। पूरे देश का उसको क्या बना दिया? राजा बना दिया। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्या आपकी कंडीशन लो हो चुकी है? क्या आप लो हो चुके हैं, गरीब हो चुके हैं, कमज़ोर हो चुके हैं? परमेश्वर कहता मत डर, तेरा टाइम आ चुका है कि मैं तुझे ऊंचा करूं। बहन आरती, प्रभु तुझे बोलता है, बेटी मैं तुझे खुद का तेरा प्लॉट दूंगा, खुद का प्लॉट दूंगा मैं तुझे। तेरे पास अपना घर, अपना प्लॉट होगा, अपना घर होगा। हालेलुया। और बहुत ही जल्द मैं इस बात को पूरा करूंगा, क्योंकि टाइम आ चुका है कि मैं ऊंचा उठाऊं। हालेलुया। हम कई बार सोचते हैं दूसरे के पास है, उसके पास ये है, उसके पास वो है। डोंट वरी, तेरे पास प्रभु है। तेरे पास क्या है? और वो काफ़ी है तुझे ऊंचा उठाने के लिए। हालेलुया। वचन में लिखा है, जो लोग माइटी हैं प्रभु उनको नीचे कर देता है, जो लोग कमज़ोर हैं, लो हैं, परमेश्वर उनको ऊंचा कर देता है जब टाइम आता है। मेरे प्रियो, प्रभु पता क्या ढूंढ रहा था इतने दिन से? कब टाइम आएगा कि मैं तुझे ऊंचा उठाऊं? कब टाइम आए रमेश कि मैं तेरा नाम फेमस करूं, जैसे मैंने अपने दूसरे बच्चों का नाम फेमस किया है, जैसे मैंने पूरी दुनिया में उनको फेमस किया। कब टाइम आएगा? और आज प्रभु आके बोलता है मुझे, बेटा टाइम आ चुका है कि मैं तुझे फेमस करूं, टाइम आ चुका है कि मैं तुझे ऊपर उठाऊं। हालेलुया। मैं बताना चाहता हूं, परमेश्वर कहता है टाइम आ चुका है। आज आप बीमारी के कारण लो हो सकते हैं, गरीबी के कारण लो हो सकते हैं, दुष्ट आत्माओं के कारण लो हो सकते हैं। आप सोच रहे हैं, प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं, इंतजार कर करके थक चुका हूं, प्रभु मेरा टाइम कब आएगा? प्रभु मेरी हालत खराब हो चुकी है, पहले मैं पैसे में हाई था, आज मेरे पास इतने पैसे भी नहीं है कि मैं किराया दे सकूं, आज मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं उसका बिल चुकता कर सकूं। पर प्रभु कहता है, मेरे बेटे, मेरी बेटी, तू मत डर, तेरा टाइम आ चुका है कि मैं तुझे ऊंचा करूं। मैं तुझे हर चीज में ऊंचा करूंगा, नाम में ऊंचा करूंगा, पैसों में ऊंचा करूंगा, आशीष में ऊंचा करूंगा, हर चीज में ऊंचा करूंगा। और जो तुझसे ऊंचे हैं उनको डाउन कर दूंगा। उनको क्या कर दूंगा? हाँ, किसी ने लिखा, आपको तो सब पता है पास्टर जी। हाँ, आप ऐसा सोच रहे थे। हालेलुया। यस, मुझे नहीं पता है, मेरे अंदर जो आत्मा रहता है उससे पता है। किसी ने लिखा, आपको सब पता है पास्टर जी। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि उनकी हालत ये है इस वक्त। यस, प्रभु आपसे बात कर रहा है। प्रभु हवा में तीर नहीं मारता। प्रभु को पता है कि आप नीचे जा रहे हो, और इसलिए प्रभु कहता है तू ऊपर जाने वाला है। हालेलुया। मेरे प्रियो, मत सोचो अरे उसके पास तो है, मेरे पास तो नहीं है। अरे तेरे पास तो दो दो होंगे। हालेलुया। तेरे पास तो दो दो होंगे। मेरे प्रियो, एक हन्ना थी बाइबल में, उसकी क्या बोलते हैं उसको, सौतन के पास उसके बच्चे हैं, उसके पास नहीं, बच्चे में उसकी सौतन हाई है और ये बेचारी लो है, इसके पास तो बच्चे ही नहीं है। रो रही है, तड़फ रही है, चिल्ला रही है। प्रभु को बोलते, प्रभु
और इसकी सौतन तो प्रभु पर इतना विश्वास नहीं करती, पर ये तो बेचारी ज़्यादा करती है, पर इसकी हालत फिर भी खराब है, रो रही है, तड़फ रही है। एक दिन टूट गई पूरा, कहती प्रभु तू मुझे देगा मैं तुझे दे दूंगी। हालेलुया। और प्रभु ने उसकी सुधि ली, वो लो हो गई थी। प्रभु कहता है अच्छा तू अपनी सौतन की नज़रों में लो हो चुकी है, दुनिया की नज़रों में लो हो चुकी है, अभी देख तुझे ऐसा बच्चा दूंगा, ऐसा बच्चा दूंगा, दुनिया में किसी के पास ऐसा बच्चा ही नहीं होगा। हालेलुया। ऐसा बच्चा दिया सैमुएल, लिखा एक भी शब्द उसका नीचे नहीं गिरा। उसकी सौतन के पास 10 होंगे पर उनमें से एक भी सैमुएल की तरह नहीं था। आपके पास एक ही होगा, पर प्रभु कहता है एक ही जैसा है जो लाखों के बराबर है। हालेलुया। ना चलती हो, लो होगी, डोंट वेरी, चलेगी, भागेगी, दौड़ेगी, भागेगी नहीं, दूसरों को भी भगा देगी। हालेलुया। वो लो है, मैं टाइम आ गया उसको ऊंचा करूंगा। एक ही सैमुएल होगा आपके पास, एक ही सैमुएल लाखों के बराबर होगा। सौतन का मुंह चुप, सौतन का मुंह, कईयों का मुंह प्रभु ऐसे करने जा रहा है। चुप हो जा, बहुत बोलती है तू, चुप हो जा। मेरे बच्चे के खिलाफ बोलती है, ज़्यादा बोलेगी तो दिमाग खराब हो जाएगा, तेरी कोख बंद कर दूंगा। इसके घर में बच्चे होंगे, तेरे घर में बंद हो जाएंगे। करता है प्रभु कई बार वचन में पढ़ना ध्यान से, गुस्सा जब उसको आ जाए ना तो क्या करता है, राजा को भी भिखारी बना देता है। एक बाइबल में था एक व्यक्ति नबूकदनेस्सर, दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति, दुनिया का सबसे भिखारी व्यक्ति बना दिया। पर उन्हें एक ही दिन में, ईरान में एक व्यक्ति था, ईरान का बहुत चौड़ा होता था, एक और व्यक्ति उठा था पीछे, प्रभु के खिलाफ बोलता था, खुद ही फांसी लगा के मर गया। जो प्रभु के दास के खिलाफ बोले, प्रभु के खिलाफ बोले, उसकी कंडीशन पता कहाँ जाएगी, लो हो जाएगी। पर जो प्रभु के आगे दीन है, जो प्रभु के आगे रोता है, चिल्लाता है, उसको प्रभु उठाकर ऊंचा कर देगा। और आप सब देखेंगे। और आपको लास्ट बात बता के ख़त्म करूँगा, हमारा परमेश्वर ऐसा करता नहीं है, मगर जब पानी सिर से ऊपर हो जाए ना तो कर भी देता है। कई मेरे जीवन में मैंने देखा, कईयों किया, जो मेरे खिलाफ बोलते थे ना, आज प्रभु ने उनको मेरे कदमों में डाल दिया है। हालेलुया। प्रभु कर देता है। जब आप बार बार ऐसी गलती करते हो तो परमेश्वर को गुस्सा भी आ जाता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको ऊंचा उठाएगा, क्योंकि आपका टाइम आ चुका है और कोई नहीं रोक सकता प्रभु को। जो आपके बैरी हैं, जो आपके शत्रु हैं, जो शैतान हैं, जो दुष्ट आत्माएं हैं, उनको वो लो कर देगा। लिखा जो माइटी हैं, क्या है इंग्लिश में पता कि कैसे लिखा, माइटी, ताकतवर, बहुत हिम्मत वाले। हम कभी, हमारा कुछ नहीं होगा, हम कभी नीचे नहीं जाएंगे, हम कभी नहीं गरीब होंगे, हमारा बिजनेस कभी नहीं डाउन जाएगा। अरे यहोवा जब गुस्सा करता है ना, बड़ों बड़ों की छुट्टी कर देता है। हालेलुया। जब यहोवा क्या करता है तो राजाओं को भी, बाइबल में गवाह है इतिहास, भिखारी बना देता है उनको, और भिखारियों को भी वो राजा बना देता है। वचन में लिखा है, मैं नहीं कहता। हालेलुया। वचन में लिखा है ऐसा। मेरे प्रियो, टाइम आ चुका है कि जो लोग नीचे हैं वो ऊपर जाएं, और कोई रोक नहीं सकता। जितना आपको दबाया गया है उतना ज़्यादा आप उठने वाले हैं। आमीन। जितना आपको शैतान ने, लोगों ने दबाया है, उतना उठने वाले हैं। हन्ना की सौतन उसको तंग करती रही, उसके पास 5-6 बच्चे हुए। हालेलुया। एक तो पूरी दुनिया को हिला दिया उसने। हालेलुया। कहती गुल्ला, हाँ भी तेरा बच्चा तो ला, तुम्हारे बच्चे तो सब पैदा हुए पहले मुझसे, पर ऐसे ही हैं। मेरा एक लास्ट में पैदा हुआ, पर देख पूरी दुनिया हिला रहा है वो। हालेलुया। मेरे प्रियो, टेंशन मत लो। जो लास्ट में होता है ना, वो बहुत पावरफुल होता है, बहुत खतरनाक होता है। जो सबसे शुरुआत में जो व्यक्ति सबसे कमज़ोर होगा ना, वो सबसे ताकतवर होता है। एक व्यक्ति की बात बता के ख़त्म करूँगा। आइंस्टाइन ने एक वैज्ञानिक है, उसका नाम भूल गया मैं, जिसका गला ऐसा रहता है। प्रभु को नहीं मानता, बट एक चीज़ बताता हूँ, सबसे कमज़ोर है वो, चल भी नहीं सकता, मगर उसका दिमाग, दुनिया में उसके जैसा दिमाग ही नहीं है किसी का। हालेलुया। इतना दिमाग है, इतना नाम, पूरे वर्ल्ड में उसका नाम फेमस, पूरे वर्ल्ड में नाम फेमस है। सबसे कमज़ोर, सबसे लो, प्रभु ने सबसे ऊंचा किया। थॉमस एडिसन सबसे लो है दिमाग में, बुद्धि नहीं काम करती, डल है वो,
लो का एक मतलब ये भी होता है जो डल हो, जिसकी बुद्धि काम ना करे। कई लोग आपको मूर्ख बोलता है, तेरी बुद्धि नहीं है, तुझे अक्ल नहीं, मूर्ख है तू। शैतान आपको ऐसे बोलता होगा, तुझे तो अक्ल नहीं है, इसको तो है, तुझे कम है, तू डल है। पर वो उसी को पता क्या करेगा, जिसको आप हीरो बोलते हो उसको जीरो कर देगा, जिसको जीरो बोलते हो इसको हीरो कर देगा। प्रभु का स्टाइल इस तरह का है। हालेलुया। उसको लोग डल बोलते हैं, स्कूल वालों ने निकाल दिया, बट गेट आउट, हमारे स्कूल से जा, बदनामी कराता है हमारी। और वही थॉमस एडिसन बहुत बड़ा साइंटिस्ट बन गया। जो लो था वो ऊंचाई पर आ गया। क्यों? क्योंकि जब उसका टाइम आया ना, तो प्रभु कहता तेरा दिमाग मायने नहीं रखता, कबाड़ी है क्या है, कुछ भी है तेरा दिमाग, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। तेरे दिमाग में नमा दिमाग डाल दूंगा, तेरी आत्मा में नमी आत्मा डाल दूंगा, तेरे जेब में, तेरे बैंक में मैं पैसे ही पैसे डाल दूंगा। कहाँ से डालूंगा पता नहीं, हालेलुया, पर डाल दूंगा। हालेलुया। तेरी सैलरी मैं खुद दूंगा। परमेश्वर पता क्या करता है, जो लो है ना उनको परमेश्वर बोलता है तेरा टाइम आ गया है कि मैं तुझे ऊंचा करूं। तेरा सब कुछ ऊंचा होने वाला है। तू बीमारी से बाहर आने वाला है, तू कर्जे से बाहर आने वाला है, तू गरीबी से बाहर आने वाला है, तू बांझपन से बाहर आने वाला है, तू अकाल से बाहर आने वाला है, तू लॉकडाउन से बाहर आने वाला है। तेरा बिजनेस जो नीचे चला गया है वो ऊपर जाने वाला है, क्योंकि प्रभु कहता है नाउ योर टाइम हैज़ कम दैट आई मे लिफ्ट यू अप। टाइम आ चुका है मेरे प्रियो, प्रभु आपको उठाएगा। आइए हम मिलकर प्रार्थना करें। रहेगा नाम सदा तीकर मसीदा, रहेगा जब तलक सूरज रहेगा। मेरे सर को वो ऊंचा करेगा, जो जलते हैं मुझसे उनको वो नीचा करेगा। देगा आशीष मुझको यहोवा, मेरे कदमों में दुनिया झुकाएगा। यूसुफ के भाइयों को उसने नीचा किया था। यूसुफ से जो जलते थे उसके कदमों में उनको खुदा ने कर दिया था। आज भी वही खुदा है, बदला नहीं यहोवा है। तेरे भाइयों को तेरे कदमों में झुका वो देगा। जो लड़ते हैं तुझ से ढूंढेगा तू उन्हें ना कभी पाएगा। जो उड़ाते मजाक तेरा, मजाक वो बन जाएंगे। यहोवा की है आँखें खुली है, उसके कान खुले हैं। गिरा देगा उन सबको जो तेरे आगे सिर उठाते हैं, जो तेरे विरोध में खड़े हैं। उनके
विरोध में यहोवा खड़ेगा। सुन ले कलीसिया, आत्मा क्या उससे कहता है। तेरा समय आ चुका मेरी कलीसिया, कि मैं तुझको ऊंचा पूरी दुनिया में करूं। तू ना डर मेरी बेटी, तू ना डर मेरे बेटे, उठाऊंगा पूरी दुनिया के सामने। मेरे प्रियो, पूरी बाइबल गवाह है, जिसको जो लो था, जो नीचे था, कमज़ोर था, जब प्रभु ने उसको उठाया है, पूरी दुनिया के सामने उठाया है। गुप्त में नहीं उठाया है। पौलुस की पूरी दुनिया के सामने उठाया, मरियम को पूरी दुनिया के सामने उठाया, यूसुफ को पूरी दुनिया के सामने उठाया। जिन भाइयों ने जलन की, एक दिन वो डाउन हो गए और यूसुफ ऊंचा हो गया। एक दिन उनका टाइम था और एक दिन यूसुफ का टाइम आया ऊंचा होने का, और वही लोग झुक गए। इवन उसके माँ बाप भी झुक गए। बेस्ट चीज़ों का अधिकारी यूसुफ हो गया, उसके भाई लोग उसके नीचे आ गए। मेरे प्रियो, खुदा के हाथ में टाइम है। घमंड मत करो किसी चीज़ का, वो उसको आपको नहीं पता कब वो आप टाइम उल्टा कर दे। जो नीचे है उसको ऊपर कर दे और जो ऊपर है उसको नीचे कर दे। यहोवा के हाथ में पावर है। ये मत सोचना हमारा यीशु कमज़ोर है। वो कमज़ोर को तगड़ा बना सकता है और तगड़े को कमज़ोर। वो सूखे को गीला, गीले को सूखा बना सकता है, हरे को सूखा, सूखे को हरा बना सकता है। वो जीवित परमेश्वर है। मेरे प्रियो, जो यूसुफ से जलते थे, उसके खिलाफ बातें करते थे, सब के सब डाउन हो गए। मैं भविष्यवाणी करता हूँ, जो आपके खिलाफ बातें करता है, जो मेरे खिलाफ बातें करता है, यहोवा उसको झुका देगा। यीशु उसको झुका देगा। जो हथियार आपके खिलाफ बने उनमें से सफल ना होगा। जितने रिश्तेदार तेरी खिलाफत करते हैं वो सब झुकने वाले हैं। जिनको अपने पैसों का घमंड है, उनके पैसे नष्ट हो जाएंगे। क्या करेंगे वो? उनका पैसा उनके काम नहीं आएगा, पर हमारा यहोवा हमारे काम आएगा। जब मैं भूखा था, मेरे पास पैसे नहीं होते थे, तब भी प्रभु ने मेरी मदद की है। जब मेरे पास पैसे थे, तब भी प्रभु ने मुझे खिलाया है। जब मेरे पास 3 दिन पैसे नहीं थे, तब भी मेरे प्रभु ने मुझे भूखा नहीं रखा। मेरी ज़िंदगी में ऐसे टाइम आए हैं जब मेरे पास पैसे नहीं हुआ करते थे। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन पैसे नहीं, हफ्ते 10 20 रुपए में मैं गुजारा करता था। मगर मेरे प्रभु ने मुझे आज के दिन तक कभी भूखा नहीं रखा है। आपको भी परमेश्वर रखेगा नहीं, आपको भी परमेश्वर रखेगा नहीं। मेरे प्रभु ने मुझे ऊंचा किया है और अब और भी 10 क्या 1000 20,000 गुना ऊंचा और करेगा, पूरे वर्ल्ड में करेगा। आओ हम अपने लिए भविष्यवाणी करें। बोलो, मेरा प्रभु अब मुझे ऊंचा करेगा, मुझे ऊंचा करेगा, मुझे ऊंचा करेगा। मेरी सेहत में ऊंचा करेगा, पैसों में ऊंचा करेगा, नाम में ऊंचा करेगा, शोहरत में ऊंचा करेगा। मैं फेमस हो जाऊंगा। बच्चों में ऊंचा करेगा, मेरे बच्चों को ऊंचा करेगा, मेरे घर को ऊंचा करेगा। जो लोग मुझे मूर्ख बोलते हैं वो लोग मुझे धन्य बोलेंगे। जो लोग मुझे कमज़ोर बोलते हैं वो लोग मुझे तगड़ा बोलेंगे। जो लोग मेरा विरोध करते हैं वो लोग मेरे सामने झुक जाएंगे, यीशु के नाम में। आमीन। मेरे पिता, मेरी प्रार्थना पिता, जितने बीमार लोग हैं चंगे हो जाएं। जहाँ आपके दर्द और तकलीफ हो रहा, हाथ रख लें पिता, यीशु के नाम में चंगे हो जाएं। इनके बच्चे चंगे हो जाएं, इनके हालात बदल जाएं। ओ प्रभु, तेरा धन्यवाद, तेरा धन्यवाद, तेरा धन्यवाद, तेरा धन्यवाद, तेरा धन्यवाद। यहोवा सामर्थी है। वचन में लिखा है, जो चीज़ें हैं नहीं वो उनको ऐसे बुलाता है मानो कि वो हैं। आपको दिखने वाली चीज़ों पर भरोसा करते हैं, प्रभु ना दिखने वाली चीज़ों को बुलाने वाला है। यीशु के नाम में,
यीशु के नाम में आमीन आमीन। सभी खड़े हो जाएंगे अपनी जगह पर, भेंट ले लेंगे हम। जो लोग भेंट देना चाहते हैं प्रभु की महिमा के लिए। मेरे प्रियो, वचन बताता है दान दशमांश में बढ़ते जाओ, भेंटों में बढ़ते जाओ, भेंटों में कभी घटो मत। प्रभु आपको आपकी लो दशा से ऊंचाई पर लेके जाएंगे। प्यारे पिता तेरा धन्यवाद करते हैं। सो जितने ऑनलाइन देख रहे हैं आप भेंट ले सकते हैं। प्रभु आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आपको आशीष दे। फिर मिलेंगे एतवार को ऑनलाइन 11 बजे और प्रभु आपको आशीष देंगे। प्रभु आपके जीवन में कार्य करेंगे, बड़े बड़े कार्य करेंगे। डरे नहीं, घबराए नहीं। आप अपनी लो दशा से ऊपर जाने हैं, क्योंकि परमेश्वर बोलता है टाइम आ गया है कि मैं जो लो हैं, जो कमज़ोर हैं, दीन हैं, डल हैं, मूर्ख हैं, उन सबको ऊंचा करूं। यीशु के नाम में। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। इस वीडियो को जितना हो सके जो आपके मसीह ग्रुप हैं, मसीह भाई बहन, उनको शेयर करें ताकि और भी लोग, बहुत सारे जो टूटे हैं, आशीषों को पा सकें। लोगों को शेयर करें। यूट्यूब पर भी मैं इन वीडियो को डाउनलोड करता हूं। आप जाएंगे, बड़े अक्षरों में रमेश डेविड लिखिए, मेरी वीडियोस आ जाएंगी, आप वहां पर देख सकते हैं। उनको सब्सक्राइब करें और भी लोगों को भेजें, वो सब्सक्राइब करें, ताकि हम जब 1000 लोग हो जाएंगे तो हम यूट्यूब पर भी लाइव होया करेंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल।